दोस्तों अगर कोई ये कहता है कि जामिया आरसीए जो आपकी फ्री यूपीएससी आईएएस की तैयारी कराता है, तो जामिया आरसीए में जो ऐसे पूछे जाते हैं उस ऐसे का कोई सिलेबस होता है, तो दोस्तों ये गलत है। अगर कोई ये कहता है कि चलो आप पिछले जो है 7-8 साल 4 साल 5 साल पुराने जितने भी ऐसे आए हैं जामिया आरसीए में उसकी तैयारी कर लो, उसको देख लो, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों ये भी गलत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं, हम आपको बताने वाले हैं कि क्या सही है और आपको क्या करना है। हमें पता है दोस्तों आप ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, साथ में जीएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं आपको कभी कभी दिक्कत होती है, आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं जामिया आरसीए में। दोस्तों जामिया आरसीए में जो ऐसे के क्वेश्चन आते हैं वो सिमिलर टू यूपीएससी मेंस में जो पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से होता है। बहरहाल ये तो बात की बात है दोस्तों, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 20 सजेस्टेड सिलेक्टेड ऐसे लेके आया हूं जो मैं आपको बताने वाला हूं। वो 20 का 20 आप तैयारी कर लो तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। जो मैं 20 एसेज आपको दे रहा हूँ उसको पढ़िए, उसको समझिए। हमें उम्मीद है इसमें से काफ़ी आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये जो 20 सजेस्टेड एसेज हैं उसकी तैयारी कीजिए और आप इस वीडियो को संभाल के रखिएगा। जब आप टेस्ट जामिया आरसीए का दे देंगे उसके बाद आप हमें कमेंट करना इस वीडियो में कि आपको इस 20 एसे जो मैं आज दे रहा हूँ उससे कितनी हेल्प हुई है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप इससे ज़्यादा ऐसे की तैयारी करना चाहिए, एक होता है ना कि आप तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है कि कुछ छूटे नहीं तो आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, तो इसके लिए मैं एक आपको साइट रेकमेंड करूंगा। उस साइट पे भी जाके आप काफ़ी एसेज जो है ऐसे कंपटीशन होती है, साथ में आप ऐसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपनी लिखी हुई ऐसे भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए साथियों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको वो सारी जो 20 सजेस्टेड एसेज हैं जो जामिया आरसीए में आने वाली हैं, आ सकती हैं इम्पोर्टेंट एसेज, वो मैं बताने वाला हूं। तो चलिए साथियों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप ये नोट कर लें, ये 20 ऐसे जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। पहला है इंडिया सिटीजनशिप लॉ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ ना इंडिया सिटीजनशिप लॉ, तो कोई जरूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूँ बस हूबहू ऐसा आ जाए, इसके इर्द गिर्द आ सकता है। यानी अगर आप इस चीज़ को पढ़ लेंगे तो जिस तरह के सवाल पूछे जाएंगे सिटीजनशिप लॉ को लेके आप आसानी से दे सकते हैं उसके जवाब। दूसरा है दोस्तों करंट इंडो पाक कंट्रोवर्सी ओवर गिलगिट एंड बलूचिस्तान। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आप इसकी भी पढ़ाई कर लें, इसको भी समझ लें इस पॉइंट को। तीसरा है दोस्तों इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। गुज़श्ता कई सालों में इंडिया की जो पॉलिसी रही है फॉरेन पॉलिसी, काफ़ी फॉरेन मिनिस्टर भी चेंज हुए हैं, तो ये ओवरऑल इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है गुज़श्ता कुछ सालों में कैसी रही उससे भी ऐसे आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें आप। अगला है साथियों जो 4th नंबर पे है दोस्तों वो है WHO एंड इट्स रोल ऑन करंट कोविड-19 क्राइसिस। जी हाँ दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी WHO एंड इट्स रोल ऑन करंट कोविड-19 सिचुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा आप समझ सकते हैं दोस्तों कुछ 2-3 महीने पहले की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर योजना एक लॉन्च की है, यानी आत्मनिर्भर योजना 2020। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो इसकी भी तैयारी कर लें। साथ में 6ठे नंबर पे है दोस्तों मोदीज एग्रीकल्चरल स्कीम्स एंड फार्मर सुसाइड। फार्मर सुसाइड काफ़ी हुए हैं कुछ गुज़श्ता सालों में, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी मोदीज एग्रीकल्चरल स्कीम्स एंड फार्मर सुसाइड, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं एग्रीकल्चरल स्कीम वो क्या है और फार्मर सुसाइड के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए हम 7वां बात करते हैं। 7th नंबर पे है इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म एंड रिलीजियस लिबर्टी। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है, ऐसे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है बहरहाल। उसके बाद है 8th नंबर में आर्टिकल 370, बहुत ये चर्चित में रहा है कुछ दिन पहले, तो आर्टिकल 370 को आप बिल्कुल थ्रू आउट पढ़ लें, बहुत ज़रूरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। उसके बाद 9वें नंबर पे है दोस्तों वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट।
इंडिया में भी कई स्टेट हैं दोस्तों ऐसे जहाँ पे वाटर को लेके एक दूसरे स्टेट में कुछ ना कुछ चलता रहता है, जैसे पंजाब हरियाणा हो गया, दिल्ली में भी, कभी यूपी में, साउथ में भी हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 10th नंबर पे दोस्तों इंडिया एंड ब्रिक्स, ये काफ़ी पूछा जाता है अक्सर। उसके बाद जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है 11 नंबर पे दोस्तों वो इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट। इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट दोस्तों समझ सकते हैं, अभी हाल ही में नेपाल के साथ प्रॉब्लम चल रही है, चाइना के साथ चल रही है, पाकिस्तान का तो है ही आपको पता। तो इंडियाज़ बॉर्डर्स डिस्प्यूट पे भी ऐसे आ सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद है 12वां नंबर डिजिटल इकोनॉमी, इट्स डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट। डिजिटल, आप जैसे देख रहे हैं कि सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो डिजिटल इकोनॉमी, अब ये कोविड-19 है उसके बाद काफ़ी, और मोनेटाइजेशन के बाद भी काफ़ी डिजिटल इकोनॉमी शुरू हो गई थी, तो इस पर भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। 13th नंबर पे है हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। कोविड-19 के बाद हमें पता चला है कि, वैसे तो पता था ही दोस्तों कि इंडिया में जो हेल्थ सेक्टर है किस कंडीशन में है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है हेल्थ सेक्टर इन इंडिया, इसको भी आप पढ़िएगा ज़रूर। उसके बाद है आपका 14th नंबर पर रोल ऑफ मीडिया इन गुड गवर्नेंस। मीडिया का जो रोल रहा है कुछ महीनों कुछ साल से जो चल रहा है इंडिया में, आप सभी लोग जानते हैं, तो इस पे भी एक ऐसे पूछा जा सकता है, यानी जो मीडिया का रोल है वो गुड गवर्नेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यानी रोल ऑफ मीडिया इन गुड गवर्नेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद 15th नंबर पे है दोस्तों फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल नेशनल डेवलपमेंट, यानी फूड सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल नेशनल डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है कहीं कहीं पे, आप अगर आप तैयारी करें तो आप ये क्वेश्चन देखा होगा आपने, तो ये रिपीटेड है। उसके बाद है 16 नंबर पे टेररिज्म एंड वर्ल्ड पीस, इससे भी आ सकता है। उसके बाद 17 नंबर पे है सेंट्रल रोल विथ यूनियन टेरिटरीज। सेंट्रल रोल विथ यूनियन टेरिटरीज, जो यूनियन टेरिटरीज हमारे देश में है उसका और सेंटर के बीच किस तरह का रोल होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं हाल ही में जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह को अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसकी तैयारी आप कर लें। उसके बाद है माइग्रेंट वर्कर स्टेटस एंड लेबर लॉज इन इंडिया। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं अभी महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात वगैरह से काफ़ी यूपी बिहार के जितने भी माइग्रेंट वर्कर हैं वो वापस अपने घर आए हैं, काफ़ी सिचुएशन ख़राब हो गई थी, आपको पता ही है ये सारी चीज़, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी माइग्रेंट वर्कर स्टेटस एंड लेबर लॉज जो है इंडिया की वो क्या है, वो आप बिल्कुल पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइबर क्राइम, ये भी 19 नंबर पे जो मैंने लिखा है साइबर क्राइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10th नंबर पे जो 20वें नंबर पे है दोस्तों वो है अमेरिकन रेशियल एंड एथनिक पॉलिटिक्स इन 21st सेंचुरी, यानी जो अमेरिका में गोरे काले का आप जानते ही हैं, अभी हाल ही में जॉर्ज फ्लॉयड को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी चली है, वहाँ पे उन्हें मार दिया गया था और उसकी वजह से अभी वहाँ पे प्रोसेसन चल रही है, तो ये भी एक लेटेस्ट बर्निंग पॉइंट हो सकता है ऐसे के लिए, जो आपको मेरे हिसाब से ये भी पढ़ लेना चाहिए। तो दोस्तों ये जो 20 मैंने सारे बता दिए, ये 20 जो सजेस्टेड एसेज हैं इसको थ्रू आउट पढ़ लीजिए, इसके इर्द गिर्द आपके जो है ऐसे क्वेश्चन जामिया आरसिया में आने वाले हैं, आप इसकी तैयारी कर लीजिए, और मैं बिल्कुल आपको उम्मीद दिलाता हूँ इससे काफ़ी आपको हेल्प होने वाला है। और इसके अलावा अगर आप इसके अलावा भी कुछ ज़्यादा समझना चाहते हैं, मतलब इसको लेके कि ऐसे कुछ और भी तैयारी कर लें और भी कुछ हो, तो इसके लिए एक साइट है दोस्तों जो मैं बता रहा था, वो साइट है दोस्तों इनसाइट IAS। आप में से कई लोग जानते होंगे इस साइट को, और भी साइट्स हैं बट हमें ये थोड़ा ठीक लगा। इस पे आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे एसेज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप इस पे जाके ऐसे खुद आप लिख भी सकते हैं। कंपटीशन होती है एसेज के बीच, ऐसे ही नहीं और भी जो भी आपकी GS वगैरह उसकी भी होती है, तो ये एक साइट अच्छा है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और भी क्या एसेज हो सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं। एनीवेज आपको जो मैंने 20 एसेज बताई हैं उसकी तैयारी करें, बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करें, और हमें उम्मीद है कि इससे काफ़ी आपको हेल्प होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, पसंद आना भी चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया है, और अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
क्योंकि हम इस चैनल पे इसी तरह की यूपीएससी आईएएस से जुड़ी जो है वीडियोस लेके आते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो वैसे श्रोता जो इस चैनल पे ऑलरेडी हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।